सभी लोगों को मदन कुमार की तरफ से नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है होटल शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम नॉर्मली होटल मैनेजमेंट की जितने भी सेशंस हैं उनको कवर करते हैं। और आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि मेरे 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपना स्कोर चेक किया 28 डेज़ के अंदर, तो उसमें क्या था कि 2.7% पीपल ऐसे हैं जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, और वो वॉच टाइम भी उनकी तरफ से आ रहा है, जो देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है। बट जिन्होंने 97.3% पीपल ऐसे हैं जो लोग सेशन को देखते हैं, वॉच करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, उसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद लीव कर देते हैं बिना सब्सक्राइब किए। तो एक ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, और रिक्वेस्ट भी ये करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अगर सेशन को देखते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कोई भी आप लेते हैं, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने को नए नए मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो हमारा है होटल शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर, कि होटल में कौन कौन सी शिफ्ट्स होती हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं जिन्होंने अभी तक होटल मैनेजमेंट नहीं ली है, जो BHM कैंडिडेट परस्यू होना चाहते हैं और जिन्होंने आगे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ को ऑप्ट करना है। तो उन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं कि होटल में क्या शिफ्ट टाइमिंग रहती है। तो उस रिगार्डिंग में हम आज का जो सेशन है उसको ख़त्म करेंगे, और आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट होटल इंडस्ट्री आर डिफरेंट, उसमें कैटेगराइज किया जाता है इनको, होटल की जो शिफ्ट्स होती है, जिसमें कि अगर आप देखें होटल हमारा 24/7 काम करता है, ऑपरेशनल रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि आप लोगों को जो शिफ्ट होती है वो 9 to 5 देखने को नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी आप लोगों को शो हो रही होगी स्क्रीन पे कि मॉर्निंग शिफ्ट जो हमारी शुरू होती है वो होती है 7 AM to 4 PM के बीच में। देन जनरल शिफ्ट जो हमारी होती है वो होती है 10 AM से लेके 7 PM के बीच में। जनरल शिफ्ट मैक्सिमम HODs और आप लोगों के अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, ये लोग जनरल शिफ्ट करते हैं होटल्स में। देन उसके बाद अगर आप देखें तो फिर ब्रेक शिफ्ट आती है 8 AM to 1 PM के बीच में, और फिर आपको ब्रेक दे दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करना होगा 7 PM पे, और आपको रिलीव किया जाएगा 11 PM पे। तो ब्रेक शिफ्ट भी होटल्स में होती है। फिर आफ्टरनून शिफ्ट को अगर आप देखें तो इसकी टाइमिंग हमारी रहती है 2 PM टू लेके 11 PM के बीच में, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट को अगर आप देखते हैं तो ये 4 PM टू 1 PM जाती है, और जो नाइट शिफ्ट हमारी होती है वो होती है 11 PM से लेके 7 AM तक। और नाइट शिफ्ट के बाद अगर आप देखें रॉयल शिफ्ट, ये होती है आपकी सुबह मॉर्निंग में 7 AM से लेके क्लोजिंग तक, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो रॉयल शिफ्ट है इसमें बहुत सारे लोगों को रॉयल शिफ्ट भी करनी पड़ती है, और इस रॉयल शिफ्ट को करने में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जब हमारे पास ऑपरेशन काफ़ी बिजी होता है तो फिर रॉयल शिफ्ट आपको करनी पड़ती है। अगर हम देखें कि हम कितने घंटे नॉर्मली काम करते हैं होटल में, और कितने, अगर हफ्ते के अंदर हम अगर अंदाज़ा लगाए कि हमें कितने, हाउ मैनी आवर्स पर डे वीक एंड ईयर कैन ए पर्सन वर्क, कि आप लोग ये अपनी तरफ से अजम्पशन लगा सकते हैं कि कितने होना चाहिए। पर एक्चुअल में जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में हम लोग कितने घंटे शिफ्ट करते हैं होटल्स के अंदर, और नॉर्मली जो अगर देखें कि काम करने की जो टाइमिंग्स हैं वो कितनी हैं लॉ के हिसाब से, ये दोनों को हम देखेंगे कि इनमें कितनी ज़्यादा वेरिएशन है हमारे इंडस्ट्री के अंदर। तो चलिए देखते हैं। इन इंडिया वर्किंग आवर्स इन होटल स्टार्ट एट 10 आवर्स प्लस। आपको 9 आवर्स की शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी होटल्स के अंदर, हमेशा 10 प्लस रहती है। एंड कैन ईजीली गो अप टू 16 to 70 आवर्स। ये हमेशा बढ़ती है, कम होना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ ऑपरेशन के ऊपर, द नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल टू सपोर्ट यू, कि कितने आपके सपोर्टिंग, आपके पास कितने स्टाफ हैं अवेलेबल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन के टाइम में, कि आपके पास कितनी ज़्यादा
बैंक्वेट पार्टीज़ हैं, ठीक है, और आप लोगों के पास काफ़ी सारा आउटलेट के अंदर कितने आपके गेस्ट आ रहे हैं उस हिसाब से, नेचर ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से। मेजर कंपनीज लाइक हायत, मैरियट, हिल्टन, ताज जो है वो 6 to 8 ऑफ देते हैं मंथ के अंदर एम्प्लॉयज़ को। पर फिर भी इसमें क्या है, देर आर नो फिक्स्ड डे ऑफ, आपको फिक्स्ड ऑफ देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को। अगर मंडे को ऑफ मिलता है तो ये कंपलसरी नहीं होगा कि आपको मंडे को ही ऑफ मिलेगा, आपको मंडे को छुट्टी रहेगी या संडे को छुट्टी रहेगी। जब ऑपरेशन में थोड़ा सा डाउन जाएगा या थोड़ा सा आपके पास स्टाफ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा। होटल इंडस्ट्री में ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोई लिमिट नहीं है काम करने की होटल के अंदर, ठीक है। और फ्यू ऑपरेशन डिपार्टमेंट वर्किंग इन होटल्स फॉर फ्यू ऑपरेशन डिपार्टमेंट लीगली अगर हम देखें, आपको कितने घंटे की शिफ्ट करनी है, ओनली 9 आवर्स की शिफ्ट करनी है, जिसमें आपको 1 आवर का ब्रेक मिलेगा, आप लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे। बट इट नेवर हैपन्स, ये देखने को आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट स्टाफ, किचन स्टाफ, सर्विस स्टाफ जो भी है वो मैक्सिमम आपका क्या करते हैं, 15 to 16 आवर्स उनकी शिफ्ट रहती है। 12 आवर से लेके वर्किंग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा एरिया है। अगर आप बैंक्वेट्स में काम कर रहे हैं तो आपको 15 to 16 आवर्स आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्वेट्स पार्टी काफ़ी लंबी चलती है। अगर आप रेस्टोरेंट में कर रहे हैं तो वहाँ पे 12 आवर, अगर आपका रेस्टोरेंट ओपन रहता है तो उस हिसाब से आपको शिफ्ट के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है होटल्स के अंदर। अगर हम लॉ के हिसाब से देखते हैं कि लॉ क्या बोलता है वर्किंग आवर्स इन इंडिया में, लॉ की अगर देखें हम फैक्ट्री एक्ट के 1948 के थ्रू अगर हम इसको चेक करें तो इसमें ये लिखा गया है क्लियरली कि एवरी अडल्ट अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, जो भी अडल्ट हो चुका है और उसकी 18 ईयर की एज है, उसको कितने घंटे काम करना है, कैन नॉट वर्क मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक एंड नॉट मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। मीन्स कि आपको 48 आवर्स आपको वीकली पूरे करने हैं और आपको एक दिन के अंदर 9 घंटे की शिफ्ट करनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट। बट आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, आपको हमेशा 10 से प्लस ही आपको शिफ्ट करनी पड़ती है होटल इंडस्ट्री के अंदर। काफ़ी सारे लोगों का इस रिगार्डिंग में ये भी है कि वो चाहते हैं कि 8 आवर्स की शिफ्ट हो, जैसे हॉस्पिटैलिटी यूनियन वांट्स 8 आवर शिफ्ट इन अ सेक्टर, NUHII प्लानिंग टू सेंड नोटिस टू ऑल होटल्स टू इम्प्लीमेंट रूल विच इज़ अंडर द फैक्ट्री एक्ट। जो ये हॉस्पिटैलिटी यूनियन है, इन्होंने क्या किया, ये प्लान कर रहे थे कि सभी होटल्स को नोटिस सेंड करेंगे जो हमारा फैक्ट्री एक्ट के अंदर उनको क्या करना है कि 8 आवर्स की शिफ्ट हमें करने को मिले, और जिसमें क्या हो कि हम 8 घंटे काम करें और उसके बाद हम अपने घर चले जाएं। द इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल यूनियन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। पर चलो देखते हैं ऐसा पॉसिबल होगा आने वाले समय में या नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपनी जो मैक्सिमम शिफ्ट आवर्स हैं, कमेंट योर मैक्सिमम शिफ्ट आवर्स एंड मेंशन द एक्चुअल सिचुएशन बिहाइंड द शिफ्ट, क्योंकि जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे अभी भी, उनकी भी शिफ्ट की जो मैक्सिमम शिफ्ट उन्होंने कितने लंबे टाइम तक किए वो आप मेंशन कर सकते हैं। और ख़ासकर जो ट्रेनीज़ हैं वो अपनी रॉयल शिफ्ट ज़रूर लिखे इसमें कि आप लोगों को रॉयल शिफ्ट अगर मिली थी तो उसके पीछे एक्चुअल रीज़न था क्या। तो यही था आज का हमारा पूरा सेशन। ये आप लोगों के लिए, ये हमारा एक चैरिटी प्रोग्राम है जिसमें आप सिर्फ आपको गूगल पे करना है, वो भी ओनली 1 रुपीज़। ये आप लोग कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसमें आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।